यह सच्ची कहानी आज से लगभग 400 साल पहले की है, जब राजस्थान में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। राजस्थान जैसे स्थान पर वर्षा होना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी, क्योंकि उस समय वर्षा के अलावा सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं था। राजस्थान के एक गांव में धन्ना भगत नाम का एक किसान रहता था। धन्ना जी परमात्मा पर बहुत विश्वास रखते थे। इस बार धन्ना जी के गांव में बारिश हुई। बारिश होने के बाद सभी ग्रामीण ज्वार का बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने चल दिए। धन्ना जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, भगवान की दया से पहली बारिश तो अच्छी हुई है। ज्वार का बीज एक कपड़े में बांध दो ताकि खेत में ज्वार का बीज बो आऊं। बीज लेकर धन्ना भगत जी अपने खेत पर चल दिए। रास्ते में उन्हें 4 साधु संत आते हुए मिले। उन्हें देखकर धन्ना जी प्रसन्न हुए और अपनी बैलगाड़ी रोकी। राम राम जी, आप सब संत जी कैसे हो और कहां जा रहे हो? भगत भाई, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, पर हमारी हालत बहुत खराब है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। हम बहुत भूखे हैं, हम भूख से मर रहे हैं। लगता है अब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। धन्ना जी के पास ज्वार के बीज थे। वे उन्हें खेतों में बोने के लिए ले जा रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, यदि मैंने बीज नहीं बोए तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, और यदि मैंने इन चारों साधुओं को भोजन नहीं दिया तो ये भूख से मर जाएंगे। अगर मैं ज्वार बो भी दूं और मान लीजिए कि बारिश नहीं हुई तो भी ये बीज बर्बाद हो जाएंगे। अब आगे चाहे कुछ भी हो, मैं भगवान को साक्षी मानकर इन साधुओं की जान बचाऊंगा। यह सोचकर धन्ना जी ने साधुओं से कहा, ये ज्वार के बीज हैं, आप इन्हें खा लो और अपनी भूख मिटाओ। भूखे साधुओं ने ज्वार के सारे बीज खा लिए और कहने लगे, भगत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज आप हमें अन्न नहीं देते तो आज हम मर ही जाते। आप तो हमारे लिए भगवान हो। इतना कहकर साधु अपनी यात्रा पर चले गए। धन्ना जी की पत्नी गुस्सैल स्वभाव की थी, इसलिए धन्ना जी ने सोचा, अगर मैंने खेत में बीज नहीं बोए तो पड़ोसी खेत वाला पत्नी से शिकायत करेगा कि तुमने ज्वार क्यों नहीं बोई, और पत्नी को पता चलेगा तो वो झगड़ा करेगी। यदि मैं कंकर इकट्ठी करके थैले में डालकर खेत में बो दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कंकर इकट्ठी करके थैले में डाल ली। धन्ना जी ने अपने खेत में नाटकीय ढंग से ज्वार के स्थान पर कंकर बो दी। आसपास के लोगों को लग रहा था कि जैसे ज्वार बो रहा है। कार्य पूरा करने के बाद धन्ना जी भी सब किसानों के साथ घर आ गए। धन्ना भगत का नाटक कोई नहीं समझ सका, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। कुछ समय बाद बारिश नहीं हुई। हर किसी की ज्वार की फसल बारिश न होने के कारण सूख गई। धन्ना जी के खेत में तुंबे की बेल उगी। उनमें मोटे मोटे तुंबे लगे थे। पूरा खेत उनसे भर गया। पड़ोस वाले खेत मालिक की पत्नी ने धन्ना जी की पत्नी से कहा, बहन, क्या तुमने अपने खेत में ज्वार नहीं बोई थी? तुम्हारे खेत में तुंबे की बेल बहुत ज्यादा उगी है। तुम ये क्या बोल रही हो? हमने भी ज्वार बोई थी। यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो। वह खेत देखने पहुंच गई। उसने देखा सबके खेतों में ज्वार उगी है, जबकि हमारे खेत में बहुत मात्रा में तुंबों की बेल उगी हैं। इसे देख वह क्रोधित हो उठी। उसने एक तुंबा तोड़ा पत्नी ने आकर तुंबा धन्ना जी के सिर पर मारने के उद्देश्य से फेंका। बालक, तेरे को खाएंगे क्या? बीज कहाँ गया? धन्ना जी कुछ नहीं बोले। तुंबा धरती पर लगते ही फूट गया। उसके अंदर से 5 किलो ज्वार निकली। हे भगवान, ये तो ज्वार है। ज्वार को देखकर धन्ना भगत की पत्नी को आश्चर्य हुआ। सुनो, हो सकता है खेत में लगे अन्य तुंबों में भी ज्वार हो। चलो चलकर देखते हैं। वह धन्ना भगत जी को साथ लेकर खेत में पहुंची और चादर बिछाकर तूंबे फोड़ने लगी। 5-5 किलो ज्वार एक एक तूंबे से निकली।
ज्वार का ढेर लग गया। धन्ना जी भी खुश थे। अरे क्या तुम लोगों को पता है, अपने गांव में चमत्कार हुआ है। क्या चमत्कार? अरे हाँ भाई, अपना वो धन्ना है ना, उसके खेत में तुंबे उगे थे और उन तुंबों में से ज्वार निकल रही है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई, जिसे देखने के लिए गांव वाले धन्ना जी के खेत में पहुंचे। सभी गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। धन्ना भगत जी ने सोचा, गांव की सारी फसल सूख गई है, गांव वालों के बच्चे भी भूखे हैं। धन्ना भगत जी ने सभी गांव वालों से कहा, ये परमात्मा का ही चमत्कार है। आप सभी लोग इसमें से ज्वार अपने अपने घर ले जाओ। यह कहकर धन्ना भगत जी ने सभी गांव वालों को ज्वार बांट दी और बची हुई ज्वार को अपने घर भी ले गए। इस तरह भगवान ने एक सच्चे भक्त की सहायता की।